बचपन में बहुत बार ऐसा हुआ कि अम्मी किचन में हमारे लिए नाश्ता बनाकर दे रही होती थी तो हम बहन भाई चूल्हे के पास तमाशा लगाकर खड़े हो जाते थे और अपना हाफ़ फ्राई अंडा बनते देखना इसलिए ज़रूरी समझते थे कि कहीं अंडा फ्राई होते हुए टूट ना जाए और जर्दी बाहर ना निकल आए। जब कभी अंडा टूट जाता तो मैं नाराज़ हो जाती थी और अम्मी से कहती थी मैंने नहीं टूटा हुआ अंडा खाना, मुझे नया अंडा बना कर दो। अम्मी कहती थी कोई गल नहीं पुत्र, तेरा टूटा हुआ अंडा मैं खा लेती हूँ, और अम्मी मुझे नया अंडा बना देती थी। आज अंडा फ्राई करते हुए जब अंडा टूट गया तो दिलों को जोड़ने वाली माँ बहुत याद आई। वो टूटे अंडे खा लेने वाली माँ जो औलाद का दिल टूटा हरगिज़ नहीं देख सकती थी। हर वक्त हर पल जो ना वो याद आती है। माँ ना तो टूटा अंडा खाने को देती है ना डबल रोटी, माँ साबित अंडा देती है पराठे के साथ। तो ले जी, यहाँ पे हमारा नाश्ता भी जो रेडी हो चुका है और नाश्ते में मैंने अंडा बनाया हरी मिर्ची के साथ और साथ में चाय का मग और साथ में रात की बची हुई रोटी को मैंने गर्म कर लिया है। नाश्ता करने के बाद हेल्पर आ गई थी और हमने मिलकर घर की सफाई की और 10:30 बजे बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए। और जब रियान वापस आया तो उसकी सारी शर्ट जो है ना वो सारी की सारी इनके साथ ख़राब थी, क्योंकि आज इनका लास्ट पेपर था, इनके एग्ज़ाम हो रहे थे। तो रियान कह रहा था कि हम दोस्तों ने पार्टी की थी एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में, तो सारा यूनिफॉर्म ख़राब करके ले आया है। तो खैर यूनिफॉर्म वगैरह जो है ना वो तो मैंने लॉन्ड्री बास्केट में रख दी है वॉश करने के लिए। और अभी जो कि दोपहर का टाइम नहीं हुआ, ब्रंच टाइम है, तो मैंने कहा कि बच्चों को जो है ना साथ में मैं केले का और सेब का जो है ना वो शेक बना देती, क्योंकि काफ़ी हेल्दी होता है और शेक पी लेने के बाद 2 घंटे तक जो है ना वो भूख नहीं लगती। तो इंशाल्लाह 12 बजे जब गैस आ जाएगी ना तो फिर हम कुछ मज़े का बनाएंगे। और वैसे भी बच्चे इतने दिनों से एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे और ज़हनी स्ट्रेस में थे, जब भी पेपर देकर आते थे ना घर आ जाने के बाद अपने उस पेपर को रिपीट करते थे और बैठ कर मार्क्स लगाते थे और अपने पेपर खुद चेक करते थे और अंदाज़ा लगाते थे कि हमें इस पेपर में कितने जो है ना वो मार्क्स मिलने वाले हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि बच्चे माशाल्लाह जो ना वो ज़िम्मेदार हैं, अपनी स्टडी को लेकर जो है ना वो एहसास कर रहे हैं और अपने फ्यूचर की जो ना अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। खैर शेक वगैरह पी लेने के बाद जो है ना फिर हम लोग निकले हैं अभी बाहर के लिए। हम रवाना कहाँ हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये भी आगे चलकर आपको मैं बताने वाली हूँ। तो खैर हम लोग जो है ना पहुँच चुके हुए हैं ग्रॉसरी स्टोर पे। यहाँ से हमें कुछ लेना था सामान, क्योंकि बच्चों को जो ना छुट्टियाँ हो गई हैं, 5-6 दिन ये घर पे ही होंगे। तो इंशाल्लाह हमारी वीडियोस जो है ना बहुत मज़े की और एक्टिविटी वाली जो ना आने वाली है, जिसमें आप शॉर्ट टाइम में अपने बच्चों को जो है ना एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उनको बता सकते हैं कि घर को किस तरीके से मैनेज करते हैं, या हल्का फुल्का सा किस तरीके से बनाते हैं। घर के काम शाम जो है ना वो उनको सिखाएंगे, साथ में मिलजुल कर जो है ना हम खाने शाने बनाएंगे। तो खैर यहाँ पर जो है ना मुझे चाहिए थे स्प्रिंकल्स, जो मुझे चाहिए थे वो इनके पास अवेलेबल नहीं थे, तो ये वाले थे। तो ये मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे और मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी ना कि इसमें से मैं कौन से वाले सिलेक्ट करूँ। तो खैर हमने बनाने हैं चॉकलेट डोनट्स, जो कि आज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहे हैं और हर कोई जो है ना डोनट्स लेकर उसको खा रहा है बेकर से। तो हमारे शहर में वैसे तो काफ़ी सारे बेकर्स है, लेकिन इतनी हमने ज़हमत नहीं करनी कि हम अपने किसी बेकर्स में जाएँ और वहाँ से हम 200-250 रुपये का जो है ना वो डोनट्स लेकर आएँ और डोनट्स डे को जो है ना हम सेलिब्रेट करें। तो मैंने सोचा क्यों ना घर में बना लेती हूँ। अभी हम चॉकलेट डोनट्स बनाने का सामान लेकर आए हैं और ये हमारा बिल बना है और टोटल बिल बना है हमारा 650 रुपये का। और 650 रुपये में हम कितने सारे डोनट्स आज बनाकर पार्टी करने वाले हैं, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने भी डोनट्स बनाने हैं तो अपने घर में बनाइए, अगर मज़े से खूब खाइएगा। डोनट्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने मेरी वीडियो को जो है ना वो फुल वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपने इसी तरीके से इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आपने इस्तेमाल करने हैं। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी। जो कुकिंग करते हैं और जो इंटरेस्ट रखते हैं वो मेरी वीडियो से देखकर जो है ना इजीली घर पे डोनट्स बना सकेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना मैं इसकी सारी डिटेल लिख दूँगी कि मैंने कितनी क्वांटिटी में कितनी चीज़ें जो है ना वो मैंने ऐड की थी। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए घर पर जो बहुत मज़े के डोनट्स जो है ना वो आपने बनाने हैं। और आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ जो एक ख़ास टॉपिक को जो है ना वो डिस्कस करने वाली हूँ। शादियों का सीज़न जो कि स्टार्ट हो चुका हुआ है और ज़ाहिर सी बात है जब किसी बच्ची की शादी होकर एक नए घर में जाती है तो एक नया माहौल होता है, नया ख़ानदान होता है और हर बंदे की अपनी पसंद नापसंद होती है।
तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो है ना बस एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा वाक़या जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आप इसको पॉजिटिविटी के साथ जो है ना वो लेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे और इस मैसेज को आप आगे भी जो है ना वो फॉरवर्ड करेंगे। आज जो मेरा टॉपिक है ना वो नई नवेली दुल्हन के ऊपर मैंने उसको जो है ना तरतीब दिया है। और ये जो टॉपिक है मुझे इंस्टाग्राम पे हमारे एक भाई ने जो वो शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि आप ही ये मेरी अपनी ज़िंदगी पे बीता हुआ जो ना एक वाक़या है, जो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़ुबानी अपनी वीडियो के ज़रिए जो है ना वो अपनी ऑडियंस तक जो है ना वो पहुँचाएँ, ताकि हम हमारे माशरे में रिश्तों को जो है ना वो मार्जिन दे सकें। अच्छा, तो वाक़या कुछ इस तरीके का है कि नई नवेली दुल्हन को जो है ना वो कहा जाता है कि आज खाना तुम बनाओगी। जिसने पानी का गिलास उठा के जो है ना कभी नहीं पिया था, इससे मेरी माँ ने हुक्म दे दिया। वो उठी जैसे तैसे करके ना 3-4 घंटे लगाकर खाना बनाया, मगर नमक मिर्च इस टेस्ट के मुताबिक नहीं थे जिसे परफेक्ट कहा जाता है। इसलिए खाना घर के किसी अफराद ने नहीं खाया और तंज किया, अपनी माँ के घर से ये सीख कर आई हो। मैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर आया, अभी बैग घर नहीं रखा था कि मेरी माँ ने कहा हम तो सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ बाज़ार से ला दो खाने के लिए। मैंने एक नज़र अपनी सहमी हुई बीवी पर डाली और मार्केट चला गया। खाना लेकर आया तो सब खाने लगे। मैंने अपनी बेगम का बाजू पकड़ा और किचन में ले गया। क्या पकाया है आज? इसने आंसू आंखों में ही कहीं रोके हुए थे। मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। बाकी सब की तरह तुम बाजार वाला खाना नहीं खाओगे? नहीं, मुझे तो अपनी बेटर हाफ के हाथ का खाना पसंद है। इसने किचन में मेरे लिए खाना लगा दिया। जब मैंने चखा तो इतना भी बदजायका नहीं था कि खाया ना जाता, मगर इसे इतना मार्जिन ही नहीं दिया गया कि वो अपनी गलती ठीक कर लेती। कसूर मेरी बीवी का भी नहीं था कि वो मास्टर्स कर रही थी और शादी हो गई। इसे तलीम ने घरदारी की फुर्सत ही नहीं दी। और कसूर मेरी माँ का भी नहीं, जिसने हाउस वाइफ बन के सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाया था। फिर वो औरत बहू के हाथ का बना बद जायका खाना कैसे खा सकती थी? मैंने इस दिन अपनी माँ की बात भी मान ली, बीवी का हाथ का बना खाना भी खा लिया। मेरे एक अमल ने मुझे अपनी लाइफ पार्टनर की नज़र में हमेशा के लिए मकतबर बना दिया, और इस एक मोहब्बत भरे अमल की वजह से आज वो हर किस्म की डिश बनाना सीख चुकी है। एक दिन अगर मार्केट से खाना ना लेकर आता तो माँ नाराज़ हो जाती, और अगर मैं अपनी बीवी की बात सुनकर सबके सामने इसे डांट देता तो वो शायद मुझसे बदगुमान हो जाती। और रिश्तों में बैलेंस कायम कर ले और इतना मार्जिन ज़रूर दें कि लोग एडजस्ट होना सीख लें। मोहब्बत का जज्बा कभी ना ख़त्म होने दे, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास ख़राब हो जाते हैं तो भरे बाज़ार में उतारा नहीं जाता, पाबंद लगाया जाता है। रिश्तों में भी पाबंद लगाएं। ले जी, बातों बातों में हमारी जो डोनट्स की डो है ना वो तो बनकर रेडी हो चुकी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो डोनट्स की चॉकलेट, जिसको गणेश कहते हैं, उसको रेडी करना है, जो कि मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने जो है ना वो 4 स्पून शुगर ली है, और मैंने 2 स्पून जो है ना वो मैंने लिया है कोको पाउडर, 1 स्पून जो है ना मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लिया है। 1 कप दूध के अंदर आपने इसको इतना बीट करना है, ये इसको इतना मिक्स करना है कि इसके लम्प्स जो है ना वो ना रहने पाएँ। फिर आपने जो है ना वो फ्लेम ऑन करनी है, और फ्लेम ऑन करके आपने इसको जो है ना तेज़ चम्मच से आपने इसको हिलाना है, और इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच के करीब आपने मक्खन या जो ऑयल है वो आपने ऐड कर लेना है, और इसको आपने जो ना वो 5 मिनट जो है ना तेज़ आंच के ऊपर पकाना है, और मसलसल आपने स्पून जो है ना वो चलाते रहना है, और आपका जो चॉकलेट गणेश है ना वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो ले जी, यहाँ पर हमारे जो डोनट्स की डो है ना वो अच्छे तरीके से राइस हो चुकी हुई है, इतनी सॉफ्ट हो चुकी है। और ये वाले जो मेरे पास आपको नज़र आ रहे हैं कटर, जब मैं बेकिंग करती थी, जब मेरा कुकिंग का चैनल था ये, उस टाइम मैंने ख़रीदे थे, और उसके बाद मुझे कभी भी काम नहीं आए। तो आज देखिए जी, आज ये भी जो है ना वो कटर काम आने वाले हैं इसको शेप देने के लिए। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने सारे डो को जो है ना वो निकाल लेना है, और मैदे को हमने स्प्रिंकल कर लेना है, और इसको आटे को जो है ना हमने एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर इसको हमने बेल लेना है। और अगर ये आपके हाथों को या फिर जो है ना वो बेलन को चिपके तो आपने थोड़ा सा जो है ना मज़ीद मैदा डालकर इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना इसका बड़ा सारा पेड़ा रेडी कर लेना है। बहुत मज़े के आज ये डोनट्स जो है ना बनकर रेडी होने वाले हैं। साफ़ सुथरे माहौल में आप घर में बनाएं, बच्चे बूढ़े जवान सबके जो ना आज ये फेवरेट हुए पड़े हैं। तो मेरा भी दिल बहुत चाह रहा था कि इसको मैं लेकर आऊँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे जो कि कुकिंग ऑलरेडी शौक है, बच्चे भी जो है घर पे है, तो आज हमने सब ने मिलकर काम किया है। मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन बैक कैमरा जो है ना वो दोनों बच्चों ने मेरी हेल्प करवाई है मेरा काम करने में। तो यहाँ पे अगर आपके पास जो ना वो कटर ना हो तो आपने ना गिलास ले लेना है, और एक छोटा आपने ढक्कन ले लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको गिलास के साथ भी जो है ना डोनट्स को शेप
देने का तरीका बता रही हूँ। और अगर आपके पास शेप हो कटिंग के तो वो बहुत ही अच्छी बात, 200-250 के इजीली आपको जो ना किसी भी शॉप से बर्तनों वाली मिल जाएंगे। और वैसे भी जो कुकिंग करते हैं, जिनको कुकिंग का शौक़ है, उनके पास ऑलरेडी ये सब सामान जो है ना वो अवेलेबल होगा। नहीं भी होगा तो आप जो है ना ये गिलास के मेथड से जो है ना आप इजीली इसको शेप दे सकती है। और ये जो है ना मेरे पास नोज़ल थी जिसके साथ हम केक्स वगैरह को जो है ना डेकोरेट करते हैं, तो उसी नोज़ल के साथ मैंने कहा कि इसके अंदर जो डोनट का एक होल होता है ना, एक जो स्टाइल होता है, उसको हम जो है इस तरीके से डिज़ाइन कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह की नोज़ल नहीं है तो आप कोई भी बोतल का ढक्कन जो है ना छोटा वो आप ले सकते हैं और उसके साथ इसके जो होल है ना वो आप कर सकते हैं। देखिए इतने खूबसूरत से जो है ना मज़े के हमारे डोनट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। फ़िलहाल हम इसको जो है ना डिश में रखते जाएंगे ताकि ये थोड़ी सी मज़ीद राइज़ हो जाए। जब ये अच्छे तरीके से राइज़ हो जाएंगे ना तो देखिए कि आपके जो डोनट्स हैं ना तो ये हार्ड बनेंगे, ना ही ये जो है ना वो थोड़े से बहुत ज़्यादा बल्कि फूले हुए बनेंगे, नॉर्मल सॉफ्ट वाले बनेंगे जिनको खाने का भी जो ना बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट शेप में जो है वो अपने डोनट्स को कट कर लिया है। मैंने फ्लावर में भी कर लिया है, मैंने इसको जो है ना प्रॉपर एक जो डोनट्स की शेप होती है उसमें भी कट कर लिया है। गर्मी से बहुत बुरा हाल हो चुका हुआ है और यहाँ पे हमारे डोनट्स जो है ना वो भी रेडी हो चुके हुए हैं। अब हमने इनको करना है फ्राई, तो चले इनको करते हैं फ्राई और फाइनल लुक इसकी फिर आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले आपने जो ना एक खुले बर्तन की कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत जो ना ऑयल डाल लेना है। वैसे भी महीने का एंड चल रहा है तो ऑयल मेरा ख़त्म हुआ था, जितना भी था वो सारा मैंने कढ़ाई के अंदर जो ना वो डाल दिया है। और 1 बाय 1 करके ना मैं इसके अंदर डोनट्स को डाल दूँगी। और इस दौरान आपने जो फ्लेम है ना वो मीडियम टू हाई आपने रखनी है, बिल्कुल हाई नहीं रखनी, मीडियम टू हाई आपने रखनी है। और आपने इसको पहले 1 साइड जो है ना वो पकने देना, फिर इसकी साइड जो है ना आपने 1 मिनट के बाद, आधे मिनट के बाद आपने चेंज कर देनी है। जब लाइट ब्राउन कलर इसका आ जाए ना तो आपने इसको निकाल लेना है। और जो मेरा आज का आप लोगों के साथ जो है वो मैसेज होगा वो आप लोगों के लिए यही होगा कि मुझे बहुत सारे जो है ना वो मैसेजेस आते हैं और मुझे कहते हैं कि आपकी तो अकेले की तो क्या ही मज़े की जो है ना वो ज़िंदगी है, आपके ना सास है ना ससुर है ना नंदे है ना आपके घर में किसी का आना जाना है, और आप कितनी खुश नसीब है कि आप जो है ना मज़े की ज़िंदगी गुजार रही हैं। और हमने आपको कभी भी रोते धोते हुए ना नहीं देखा, आप हमेशा जो है ना वो खुश रहती हैं। तो आपको देखकर जो है हमें मोटिवेशन मिल रही होती है। तो मेरी बहनों, मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि बेशक मेरा भी ये सब कुछ है, मेरा भी ख़ानदान है, ससुराल है, नंदे है, मेरा भी सब कुछ है। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है, या ससुराल में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना अपने आप को बिल्कुल ही तबाह कर लें, अपने आप को जो है वो ख़त्म कर लें, ख़ुद को मुरझाने जो है ना अपने आप को मत दें। आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये ज़िंदगी फ़जूल नहीं है जिसे किसी भी वाक़े के जो है ना वो सुपुर्द कर दिया जाए। आप खुश रहेंगे तो ये दुनिया भी आपके साथ मुस्कुराएगी, क्योंकि रोने वालों के साथ कोई नहीं रोता। ख़ुद को हमेशा एक्टिव, रिलैक्स और पुरइत्माद रखें, अपना साथ कभी ना छोड़ें। आपको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इसके बाद आपके घर वालों को, बच्चों को ज़रूरत है। बाकी दुनिया तो तमाशाई है। कुछ लोग आपके इंतज़ार में खड़े हैं कि कब ये बंदा नीचे गिर रहा है, हर रोज़ वो आपके गिरने के इंतज़ार में होते हैं। इसलिए अपने ऊपर ख़र्च करें, अपने आप को रिलैक्स और पुरइत्माद रखें, मेहनत करें, कोशिश करें, काम करते रहें। कोशिश करने से कामयाबी मिलती है, थकना नहीं, हार नहीं माननी। हर कामयाब शख्स के पीछे जो नफ़रत करने वालों की एक लंबी कतार होती है। तो अगर आप लोगों को भी मैं यहाँ पे दिख रही हूँ तो समझे कि जितने मेरे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं ना, उतने ही, उससे ज़्यादा ही शायद नफ़रत करने वाले ही होंगे। तो आपने मोहब्बत करने वालों का जो है ना आपने सोचना, नफ़रत करने वालों को आपने इग्नोर की लिस्ट में डालते हुए अपने काम को जारी और सारी आपने रखना है। बातों ही बातों में हमारे मज़े के जो ना डोनट्स बनकर रेडी हो चुके हुए हैं और अब इनको जो है ना इनके ऊपर मैं कलरफुल रेम्बो स्प्रिंकल जो है ना वो स्प्रिंग कर रही हूँ। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जो है ना चॉकलेट डोनट्स को खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने नेबर्स के घर में भी भेजा और ख़ुद भी हमने मज़े से जो है ना डोनट्स को आज किया है इंजॉय। आप भी घर में बनाएं, खाएं। तो बस मैं अपनी वीडियो का भी जो ना यहीं पे करती हूँ एंड, क्योंकि इतने मज़े के डोनट्स खाने के लिए जो ना कैमरा बंद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने डोनट्स को जो ना इंजॉय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।